हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक महत्वपूर्ण ऑर्डर 11 सितंबर 2024 का ही ये ऑर्डर है। और इस ऑर्डर में एक बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है। कर्मचारियों के पेंशन को लेकर, फैमिली पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट्स दिखाएंगे। पहली बात है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे कर्मचारियों से रिलेटेड। तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया था जिसमें अमेंडमेंट किए गए, संशोधन किए गए हैं नए पेंशन और राजस्थान सिविल सर्विस पेंशन रूल्स 2024 जिसे नाम दिया गया है। और इसमें जो संशोधन किए गए वो आपको दिखा देते हैं। एक तो इसको कम इंटू फोर्स किया गया है, यानी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 से लागू किया गया है। जो भी रूल चेंज किए गए हैं पेंशन अमेंडमेंट रूल, और ये 1 अप्रैल 2024 से माने जाएंगे। एक तो इसमें संशोधन में एक बड़ी बात ये रखी गई थी कि अमेंडमेंट में रूल 55 चेंज किया गया था, जिसमें रखा गया है 55 जो रूल है उसमें सब रूल 1 रखा गया है, राजस्थान सिविल सर्विस पेंशन रूल 1996 एंड रेफर टू एज सेड रूल्स फॉर द एग्जिस्टिंग प्रेजेंस 20 लाख रुपीज़ द एक्सप्रेशन 25 लाख रुपीज़ शैल बी सब्सटीट्यूटेड। यानी कि एक तो ग्रेचुइटी की सीमा इसमें बढ़ाई गई थी कर्मचारियों को। आपको पता होगा तो उस दिन पहले घोषणाएं हुई थी, ऑर्डर भी आ चुका है। ये वही ऑर्डर है जिसमें बात कही गई कि कर्मचारियों की ग्रेचुइटी की जो सीमा है उसे 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई थी। लेकिन इसी ऑर्डर में एक और बड़ी बात कही गई है कर्मचारियों के लिए। जो अमेंडमेंट और रूल 62 है उसमें बदलाव किए गए हैं, या उसमें जो बातें कही गई है शायद जो है लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया होगा, या अब देखने योग्य इसमें जो बातें कही है वो काफ़ी चिंताजनक है कर्मचारियों के लिए पेंशन को लेकर। अब इसमें जो बात अमेंडमेंट या संशोधन नियम रखा गया है वो है 62, जिसमें कहा गया है इन रूल 62 ऑफ सेट रूल्स एग्जिस्टिंग रूल्स सब रूल 3rd A शैल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द फॉलोइंग नेमली। अब इसमें क्या रखा गया है रूल वो देख लेते हैं। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि कर्मचारी की मृत्यु होने पर, द डेथ ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट्स विल इन सर्विस, यानी सेवा काल के दौरान सेवा में रहते हुए किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसके फैमिली पेंशन जो बनेगी उसी को लेकर अमेंडमेंट में संशोधन किया गया है। तो द डेथ ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट विल इन सर्विस द फैमिली पेंशन विल बी पेबल टू द फैमिली इन द फॉलोइंग मैनर, यानी 2 तरीके से आपको पेंशन मिलेगी। 2 रूल रखे गए हैं अमेंडमेंट रूल 62 के तहत। क्या रखा गया सबसे पहला देख लेते हैं। सबसे प्रथम जो बात कही गई है इन केस जैसे कि बात कही गई है इन केस वेयर डेथ इज ऑक्योर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2024, यानी कि अगर किसी कार्मिक की मृत्यु 1 अप्रैल 2024 से पहले हो चुकी है द फैमिली पेंशन शैल बी पेबल टू द फैमिली फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, यानी कि अगर किसी कार्मिक की मृत्यु 1 अप्रैल 2024 से पहले हो चुकी है तो उसे फैमिली पेंशन जो दे होगी उसके परिवार को वो 7 साल के लिए दे होगी, और 7 साल के लिए दे होगी फॉलोइंग द डेट ऑफ डेथ, यानी उसकी जो मृत्यु की तारीख है उससे गिन ले तो उसकी तारीख से लेकर 7 साल तक ही पेंशन मिलेगी उसकी फैमिली पेंशन। और यहाँ जैसे और भी लिखा और टिल द डेट on which deceased government servant would be attained the age of 67 years had he survived whichever period is shorter, यानी जो भी कम अवधि होगी। दूसरा पॉइंट ये रखा है इसमें कि डेट ऑन विच deceased गवर्नमेंट सर्वेंट वुड हैव अटेंड द एज ऑफ 67, यहाँ उस कार्मिक की सेवा काल में रहते हुए अगर 67 की एज होती तो तब तक उसको पेंशन मिलेगी फैमिली पेंशन के रूप में। यानी कार्मिक की सेवा काल के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट तो फैमिली पेंशन इस प्रकार से मिलेगी। 1/4/2024 से पहले जो जिसकी मौत होती है तो उनको फैमिली पेंशन 7 साल के लिए मिलेगी फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, उसकी मृत्यु काल से। और यहाँ जो नियम रखा गया है यहाँ उसकी गवर्नमेंट सर्वेंट में रहते हुए जो एज रहेगी 67 ईयर्स तक, जो भी पीरियड शॉर्ट होगा कम अवधि की होगी वो रहेगी। कुल मिला के मतलब यही है निकलता है कि उनको 7 साल तक जो है पेंशन मिलेगी इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, सर्विस में रहते हुए विल इन सर्विस। एक तो ये रूल रखा गया है, आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात कंडीशन ये रखी गई है इन द केस वेयर डेथ इज ऑक्यूर्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2024, क्योंकि ये रूल 1 अप्रैल 2024 से लागू किया गया है। अगर किसी कार्मिक की मृत्यु 1 अप्रैल 2024 या उसके पश्चात होती है द फैमिली पेंशन शैल बी पेबल टू द फैमिली फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फॉलोइंग द डेट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। और यहाँ अगर किसी कार्मिक की मृत्यु 1 अप्रैल 2024 के पश्चात होती है तो उसे फैमिली पेंशन जो दी जाएगी वह 10 साल तक के लिए दी जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, यानी उसकी मृत्यु से लेकर
जो भी डेट है उसकी मृत्यु की। तो 2 तरीके रखे गए, 1 अप्रैल 2024 से पहले वालों के लिए 67 ईयर्स या 7 साल तक, और 1 अप्रैल 2024 के पश्चात जो भी कार्मिक हैं इन सर्विस में रहते हुए सेवा काल के दौरान उनकी मृत्यु होती है तो उनके लिए जो है 10 ईयर्स तक के लिए ही पेंशन मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। अब आपको हिंदी में भी थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं। अब सरकार ने जो ये अमेंडमेंट चेंज किया, इससे कर्मचारियों के लिए क्या अपडेट्स रहेगी बता देते हैं आपको कि इससे सबसे बड़ा झटका ये है कर्मचारी के साथ कि कर्मचारी का देहांत होने पर, मृत्यु होने पर आश्रित को केवल 10 साल तक की पेंशन का लाभ मिलेगा। यानी 1 अप्रैल 2004 के पश्चात मृत्यु के मामले में केवल 10 साल तक ही उनको पेंशन का लाभ मिलेगा कर्मचारी के देहांत होने पर। और सेवा काल में सरकारी सेवक की मृत्यु होने की स्थिति में परिवार को पारिवारिक पेंशन जो है निम्नलिखित तरीके से दी होगी, जिसमें ऑर्डर में 2 तरीके से बात की गई। पहला मामला है कि ऐसा मामला जहां 1 अप्रैल 2024 से पहले हुई हो मृत्यु, तो पारिवारिक पेंशन परिवार को मृत्यु की तारीख से 7 वर्ष की अवधि के लिए या उस तारीख तक जिस तारीख को मृतक सरकारी सेवक जीवित रहने पर 67 की वर्ष की आयु प्राप्त करता, जो भी अवधि कम हो दे होगी। तो एक मामला तो ये हो गया, यानी 7 साल तक ही उसको मिलेगी पेंशन, या वो जीवित रहता तो 67 ईयर्स की आयु जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ से होती तो वो अवधि जो भी कम होगी वो मिलेगा। एक मामला ये हो गया। और सेकंड है ऐसे मामले में जहां 1 अप्रैल 2024 को या उसके बाद हुई हो मृत्यु, सेवा में रहते हुए 1 अप्रैल 2024 को या उसके बाद कर्मचारी की मृत्यु होती है, तो पारिवारिक पेंशन परिवार को मृत्यु की तारीख से फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ से 10 वर्ष की अवधि के लिए दी होगी। यानी कुल मिलाकर जो आप समझ रहे हैं इस मैटर को कि कर्मचारी के साथ कह सकते हैं कि बुरा ही है। अगर कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु होती है किसी कर्मचारी की, तो उसको इस प्रकार से जो पेंशन मिलेगी, पहले जो शायद रूल था वो कंटिन्यू मिलती है परिवार को पेंशन, लेकिन अब ये बड़ा झटका दिया गया है कर्मचारियों को। ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कर्मचारियों के लिए दुख भरी खबर है, क्योंकि इस मामले में जब किसी भी कर्मचारी के साथ ऐसा होगा तो उसको केवल 7 वर्ष के लिए या इस कंडीशन में जब 10 साल की अधिकतम अवधि के लिए ही उनको पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर कहें। धन्यवाद।